ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के लोगों का 2024 में आपको 10 भविष्यवाणियां मैं बताऊंगा, 10 पॉइंट बताऊंगा जो आपके राशि के हिसाब से 2024 में जरूर होंगी। इसको कोई भी काट नहीं सकता है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यह जो 10 भविष्यवाणियां रहेंगी वह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगी। बेहतर यह होगा कि आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कुंडली का विश्लेषण करा के आप उपाय प्राप्त कर लीजिए। उपाय प्राप्त करने से आपके जीवन में तकलीफें दूर हो जाएंगी। उपाय कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे कार्यालय से करके दिए जाएंगे, रत्नों द्वारा, मंत्रों द्वारा, यत्नों द्वारा, रुद्राक्ष माणिक के द्वारा, और बहुत ऐसे उपाय हैं जो आपको बना के दिए जाएंगे। जो आप नियम अनुसार जैसा बताया जाए उसके हिसाब से अगर आप पालन करते हैं तो आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता खत्म होगी। आप जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं और अपने घर और अपने परिवार के आराम के साथ साथ सुख रहते हैं, खुश रहते हैं। घरेलू मोर्चे पर शांतिपूर्ण माहौल में यह अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपने मूल स्वभाव से पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति के अधिकारी और सहज स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। यह बड़े परिवारों की चाहत रखते हैं। ये जहां जाते हैं वहां अपना आशियाना बनाते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको 10 भविष्यवाणियां बताऊंगा। पहला, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और साल की शुरुआत में ही वह आपके 10वें भाव में मार्गी हो जाने हैं। देवगुरु के शुभ ग्रह कहा जाता है और ऐसे में आपके कर्म भाव में उनका मार्गी होना सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। शुरू के 4 महीने में आप अपने कर्म स्थल पर अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। आपका प्रमोशन का आपको तोहफा मिलेगा। आपको बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना जा सकता है। आप चाहें तो नौकरी भी बदल सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नंबर 2, शनिदेव जो कि कर्म प्रधान ग्रह हैं वह पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में विराजित रहेंगे। शनिदेव कर्म भाव के अच्छे और बुरे कर्म के बुरे फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल देते हैं। लेकिन ये अध्यात्मक है के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बनेगा। ऐसे में कर्क राशि के वह जातक जो एकांत में रहकर साधना करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। इसमें आप गहन विद्या, तंत्र मंत्र को सीखने की अगर आपकी इच्छा है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपको अपनी पत्नी का सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 3, 2024 में 30 जून को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। शनिदेव के गोचर के कारण कोई पुरानी बीमारी आपकी दोबारा उभर सकती है जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। ऐसे में आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। वक्री शनि आपके कार्यस्थल पर भी कुछ कठिनाइयां पेश कर सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके ऊपर कोई बड़ा लांछन लगने का उम्मीद है या लांछन लग सकता है। नंबर 4, सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी है और 12 साल बाद उच्च के सूर्य की युक्ति गुरु से होगी। 14 अप्रैल को 10वें भाव में हो रहे यह युक्ति आपके लिए बेहद शुभ होगा। इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति होगी। कार्य के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए बहुत सफल सिद्ध होगी। कोर्ट केस में आप विजयी होंगे। आपकी वाणी की प्रखरता से आप अपने बहुत से काम बना लेंगे। आप अगर राजनीतिक सलाहकार हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको तरक्की मिलेगी। नंबर 5, साल 2024 में मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान से होगा। देवगुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आपके 6ठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी गुरु का लाभ स्थान में गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा।
कुछ कठिनाइयों के साथ आपको लाभ होने की संभावना है। इस साल मई के बाद आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। बढ़िया धार्मिक यात्राओं पर जाने का योग बना हुआ है। इस साल आपको अपने पिता और अपने गुरु का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नंबर 6, इस पूरे वर्ष केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस भाव से जातक के साहस और पराक्रम का विचार किया जा सकता है। इस भाव में केतु का गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपके साहस में वृद्धि होगा और तकनीक का भरपूर प्रयोग आप अपने जीवन में करने वाले हैं। खास तौर से मीडिया और जनसंचार से जुड़े जातक इस साल अपने काम में नए प्रयोग करेंगे, जिससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। नंबर 7, इस पूरे वर्ष राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान पर होने वाला है। इस भाव में पाप ग्रह राहु का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसमें आपके कुछ काम में रुकावटें आ सकती हैं और आप धर्म के विपरीत आचरण कर सकते हैं। अगर आपको इसमें अपने भाग को जगाना है तो जाहिर सी बात है, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिए। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या रुका हुआ काम है उसको दोबारा करना चाहते हैं तो अपने पिता और अपने गुरु को भरोसे में लेकर कीजिए। नंबर 8, साल की शुरुआत में आपके 10वें भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में शुरू के 4 महीने शिक्षक वर्ग के लिए अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति गुरु हैं और शनि आपको सीख देने वाले हैं। ऐसे में अदालत के काम करने वाले लोगों के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए या कोई लोग शोध जैसे कार्यों में जुड़े हैं उनके लिए बेहद अच्छा योग बन रहा हुआ है। अगर आप शोध कार्य के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो शनि और गुरु के 10वें भाव का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा। नंबर 9, साल 2024 में पूरे वर्ष राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पे होगा। राहु एक मायावी ग्रह है और अक्सर जातक को कल्पना लोक से लेकर जाते हैं। ऐसे में जातक बैठे बैठे नए नए ख्याल करता है, विचारे में खोया रहता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके पास कुछ गलत लोग हों जो आपको गलत सलाह देकर आपको नुकसान करवा दें। ऐसे में आपको मैं यह सलाह दूंगा कि किसी पर भी अधिक आंख बंद करके भरोसा मत रखिएगा। अपने कागज को संभाल के रखिएगा। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत सोच विचार करके भरपूर अध्ययन करके ही कीजिएगा। आप भरपूर चौकन्ने रहिएगा। नंबर 10, इस साल 2024 में आपको प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन के लिहाज से थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से ही आपके 5वें भाव पर शनि और राहु की प्रभाव बना हुआ है। दोनों पाप ग्रह का प्रभाव आपके प्रेम जीवन के लिए नकारात्मक साबित होगा। आपका प्रेम, जो भी प्रेमी हो सकता है वो आपकी भावना के साथ आपकी खिलवाड़ कर ले, आपको धोखा दे दे। इसके अलावा जो वैवाहिक जातक हो उनका एक्स्ट्रा मैट्रिलियल अफेयर हो सकता है। अलग से कोई बाहर कोई रिश्ता आ सकता है जो आपके वर्तमान रिश्ते को खत्म करने की नौबत तक भी जा सकती है, इसलिए इसकी सावधानी बरतिएगा। यह था आपका 2024 की 10 भविष्यवाणियां। कैसी रहेगी कर्क राशि वालों की 10 भविष्यवाणियां। ये जो 10 भविष्यवाणियां बताई हैं, बताने का उद्देश्य यह है कि इसके बारे में आप सावधान रहिए और क्या सावधानी बरतती है उसके बारे में आपको जानकारी रहे। कुंडली का विश्लेषण कराइए या आपके साथ कोई भी तरह का समस्याएं चल रही हैं तो आप संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्याओं का समाधान एक मामूली मासिक फीस लेके दूर किया जाता है। आपके जीवन में सकारात्मकता बनी जाती है और आपको आगे बढ़ने में सहायक बनाया जाता है, जिससे आप जीवन की हर इच्छाएं पूरी कर सकें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत लोग तक पहुंचाइए, फॉलो अवश्य कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।